Welcome to my channel Tech Mechanical and Electrical दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB का तरफ से फाइनली ITI इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्रूटमेंट आ गया है, जिसमें ITI पर स्टूडेंट, डिप्लोमा पर स्टूडेंट और डिग्री पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ITI इंस्ट्रक्टर में ITI के लिए अलग, डिप्लोमा और बीटेक के लिए अलग इसमें सीट रिजर्व है। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन कल 24 फरवरी 2023 ऑफिशियल साइट पर आया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। और इम्पोर्टेंट नोटिस में आपको बताया जा रहा है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। किसी अदर मोड में अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब शुरू होगा मैं आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दिखा रहा है 9 मार्च 2023। 9 मार्च 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 7 अप्रैल 2023। इसमें सीरियल नंबर, पोस्ट को, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ग्रुप, ग्रेड पे, वैकेंसी, कैटेगरी वाइज कितना है वो आपको दिखाया गया है। टोटल मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, कौन सा पोस्ट के लिए कितना सीट है वो मैं आप लोग के लिए डिस्कशन करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग इससे देख सकते हैं। ग्रेड पे आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे इसमें आप लोगों के लिए रखा गया है। इंस्ट्रक्टर मिललाइट के लिए 7 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर के लिए 2 पोस्ट है, मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए 1 सीट है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC STC NAC होल्डर्स के लिए 4 सीट है जो ITI स्टूडेंट के लिए है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए 5 सीट है। इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल मतलब ITI NTC STC NAC होल्डर के लिए 11 सीट है। और उसमें ही आपको बताया जा रहा है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 19 सीट है। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल डिग्री और डिप्लोमा के लिए 5 सीट है। तो ITI और डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग सीट इसमें रिजर्व किया हुआ है। क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए, जिसमें NTC STC और NAC किसी का भी पास है, तो उसमें 13 सीट है। इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन जो ITI स्टूडेंट है, जिसमें NTC STC या NAC होल्डर है, वो सभी के लिए 11 सीट है। और इसमें ही इलेक्ट्रीशियन का डिग्री और डिप्लोमा में टोटल 7 सीट है। इसका बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन मतलब RAC ट्रेड में, RAC पोस्ट में जो ITI स्टूडेंट है उसके लिए 9 सीट है। और उसमें डिग्री डिप्लोमा के लिए 7 सीट है। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए NTC STC और NAC के लिए 9 सीट है। और डिग्री डिप्लोमा के लिए फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में 5 सीट है। इसके बाद टर्नर के लिए 4 सीट है जो NTC STC या NAC में किसी भी एक आप लोगों का पास है तो उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा NTC STC और NAC के लिए 8 सीट है। इसमें कोपा डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 सीट है। इसका बाद सीविंग टेक्नोलॉजी ITI पर स्टूडेंट में जैसे NTC STC या NAC है उसके लिए 1 सीट है। और सीविंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा के लिए 7 सीट है। इसका बाद वेल्डर NTC के लिए, STC के लिए और NAC के लिए 8 पोस्ट है, जिसमें ITI स्टूडेंट, अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद फूड प्रोडक्शन जनरल के लिए जो NTC STC NAC पर स्टूडेंट के लिए 3 सीट है। इसके बाद फूड प्रोडक्शन जनरल के लिए 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक NTC STC NAC के लिए 6 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिग्री डिप्लोमा के लिए 2 सीट है। क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट के लिए NTC STC NAC होल्डर 5 सीट है। और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल NTC STC और NAC के लिए 5 सीट है। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल डिग्री और डिप्लोमा के लिए 1 सीट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए 18 सीट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर के लिए 26 सीट है। और वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए 45 सीट है। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल एक ITI कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट आया है। और इसमें जो वर्कशॉप अटेंडेंट है जिसमें 45 सीट है सबसे ज़्यादा है। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए ITI पर स्टूडेंट का कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को आना पड़ेगा DSSBonline.nic.in पर आना पड़ेगा। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा कब से मैं वो आपको डेट बताया। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगा 7 अप्रैल 2023 रात 12 बजे, ठीक है। इसका बाद इसका पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो पोस्ट है इंस्ट्रक्टर मिललाइट के लिए 3 साल का, इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन आप लोग का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसको फिलअप कर पाएंगे, बट आप लोग का CITS ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ओके। इसके बाद बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है। इसमें भी आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर के लिए 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और CITS होना चाहिए। इसके बाद जब भी आप लोग नीचे आएंगे मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए
3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस चलेगा, और CITS होना चाहिए। ओके, इसका बाद जो ITI स्टूडेंट के लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी NTC STC NAC होल्डर के लिए रिजर्व फॉर फीमेल ओनली, इसमें आपको बताया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें 4 सीट है, इसके लिए आप लोग का NTC और STC दोनों चलेगा, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बट आप लोग को ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड होना चाहिए। ओके, और आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें से आपको बताया जा रहा है 50% ऑफ द टोटल पोस्ट ट्रेड वाइज विल बी फिल्ड बाय द पर्सन होल्डिंग NTC एंड STC, मतलब और नेशनल अप्रेंटिसशिप, मतलब जितना सीट है इसमें 4 सीट है, 4 सीट में से 50% मतलब 2 पोस्ट इसमें ITI स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर पाएगा, इसका पास NTC STC या NAC वो फॉर्म फिलअप कर पाएगा। बाकी पोस्ट में डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है तक कैंडिडेट हु प्रोसेस डिग्री डिप्लोमा आर नॉट अलाउड टू अप्लाई द वैकेंसी NTC STC NAC, या ये आपको बताया जा रहा है जिसका पास डिग्री डिप्लोमा है तो वो NTC STC या NAC में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, जिसका पास जो डिग्री है उसी में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ITI डिप्लोमा दोनों है तो अगर आप लोग ITI में अप्लाई करना चाहते हो तो डिग्री आपको दिखाना नहीं है, और वैसे अगर डिग्री में अप्लाई या डिप्लोमा में अप्लाई करना है तो ITI अगर आप लोगों के पास भी है तो ITI आपको दिखाना मत। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। पे स्केल कितना होगा वो भी आपको बताया है। इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए वो भी आपको बताया जा रहा है 4 साल का आप लोग का डिग्री होना चाहिए जो आपको ब्रांच दिया गया है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज डिप्लोमा कैंडिडेट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस का था, 3 साल का आप लोग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग का CITS ट्रेनिंग भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं फीटर के लिए। जो फीटर है उसको मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ। इसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए रिक्रूटमेंट जिसमें 19 पोस्ट है, तो फीटर का मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। फीटर में और भी अच्छा से मैं आप लोग को डिस्कशन कर देता हूँ। ओके, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल है, थोड़ा सा वेट कर। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फीटर NTC STC NAC होल्डर के लिए इसमें आपको दिया जा रहा है 13 पोस्ट है। इसमें से रिजर्व मतलब कैटेगरी वाइज कितना सीट हो भी आप देख सकते हैं। तो 10th आप लोग का पास होना चाहिए, 10th में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, और 10th+2 सिस्टम में आप लोग का पास भी होना चाहिए। और इसमें आपको बोल रहा है आप लोग का पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वो भी नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देखिए भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग। ओके, और इसमें से आप लोग का 50% पोस्ट NTC STC और NAC के लिए एलिजिबल है, और बाकी 50% पोस्ट डिग्री डिप्लोमा के लिए है। ओके, और पहले जो जैसे मैं आप लोगों को बोला जिसका पास ITI डिप्लोमा दोनों है, जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उसी क्वालिफिकेशन का आपको दिखाना है। दोनों क्वालिफिकेशन है। ITI में अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ITI के क्वालिफिकेशन दिखाए, डिप्लोमा मत दिखाए। और अगर आप लोग ITI क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा दोनों है, डिप्लोमा में फॉर्म डालना चाहते हो तो डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन दिखाए, ITI का क्वालिफिकेशन मत दिखाए। इसका बाद में आप देख सकते हैं इसके लिए आप लोग का कौन सा ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल है जिसमें 11 सीट है। तो ऐसे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ओके, और इसमें इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा के लिए भी वही दिया है। जिसका पास डिग्री रहेगा 4 साल का उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, और जिसका पास डिप्लोमा रहेगा 3 साल का उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए CITS ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो सबका इसमें सेम है। नीचे चले जाते जो 3 पोस्ट डिफरेंट था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो 3 पोस्ट में से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए इसमें टोटल 18 सीट है। इसके लिए आप लोग का होना चाहिए स्टडीड इंग्लिश अप टू 12th लेवल और अबव, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर एंड ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। मतलब आप लोग का 12th पास होना चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश आप लोग का जो मीडियम से होना चाहिए, और 1 साल का आप लोग का बेसिक कंप्यूटर से सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका साथ आपका होना चाहिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आप लोग का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर डिग्री होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग का बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग का होना चाहिए। ओके, विथ 2 साल का एक्सपीरियंस। अदरवाइज बैचलर डिग्री आप लोग का होना चाहिए और उसमें 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस है। अदरवाइज ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और इसमें आप लोग का एक्सपीरियंस टीचिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग तीनों से ही अगर किसी में से तो आप लोग का वो एलिजिबल है। ओके, इसका बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर के लिए आपको टोटल 26 सीट दिया गया है, और इसमें कैटेगरीज आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग का डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 1 साल का टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग का
3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इसके लिए CITS का जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वर्कशॉप अटेंडेंट पोस्ट है जिसमें 45 सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है ITI स्टूडेंट के लिए। इसमें 10th पास होना चाहिए। 10th में आप लोग का साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी परसेंटेज इसमें नहीं बताया है। और अगर आप लोग का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट का ट्रेड सर्टिफिकेट तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जिसका पास NTC या STC सर्टिफिकेट नहीं है वो NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देके भी फॉर्म फिल कर पाएगा। ठीक है, लेवल 2 में इसका बेसिक रहेगा 19,900 से 63,200 रुपया, बाकी ग्रेड पे 1,900 रुपया रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिया जो सबसे मेन पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं दिल्ली का ITI इंस्ट्रक्टर मतलब हम लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का सिटीजनशिप होना पड़ेगा, जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है सब कुछ आप लोग का अंदर आप लोग का होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल है। बाकी ऐसा नहीं है कि दिल्ली का ही निवासी होना पड़ेगा या सिटीजनशिप होना पड़ेगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो यही आप लोग को बताना था। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के साथ मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस में 100 रुपीज़ रहेगा। वोमेन कैंडिडेट इसमें शेड्यूल ट्राइब PWD एक सर्विसमैन के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा बात है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत कम है। एग्जामिनेशन स्कीम आप देख सकते हो, 1 टायर एग्जामिनेशन टेक्निकल होगा। इसमें आपको बताया जा रहा है 200 नंबर का टोटल एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले सिलेबस बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल का सिलेबस होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और एक एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स रहेगा, मतलब 5 सब्जेक्ट में टोटल 100। उसका बाद आप लोगों का अपना जो कॉन्सर्न सब्जेक्ट है ITI या डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसी से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद तभी आप लोग सेकेंड वाला जो सेक्शन B है, सेक्शन B पे आप लोग एग्जामिनेशन दे पाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स। ओके, इसके बाद मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। और सिलेक्शन आप लोग का 1 टायर एग्जामिनेशन में होगा, वही जो एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा उसी में सिलेक्शन होगा। और इसका आंसर की भी आपको साइट पर दिया जाएगा, और आंसर की में आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर पाएंगे जब इसका आंसर की जारी होगा। इसका कट ऑफ मार्क्स आपको दिया गया है। कट ऑफ आप लोग का जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST PWD के कैंडिडेट के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन 5 उसके लिए भी 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसका बाद जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि बाकी ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बोल रहे हैं रिजर्वेशन विल बी बेनिफिट टू SC ST अदर्स कैटेगरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ NTC और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट में चल जाते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। नीचे आ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं देख लेते। तो इतना ही आप लोगों को बताना था, तो मैं बता दिया हूँ। इसका बाद जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 100% करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए अच्छा रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।